हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमबीएम जीके ट्रिक्स। आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती 2025 के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं। आंसर की तिथि घोषित हो चुकी है। आप लोगों का आंसर की कब आएगी, क्योंकि अभी तक आप लोगों को जो अपना स्कोर पता है, बहुत ज़्यादा अपना स्कोर हाई भी बताते हैं, बहुत कम कैंडिडेट्स हैं जो कि कम स्कोर बता रहे हैं। तो जिन्होंने भी अपना स्कोर अभी हाई बताया है या फिर कम बताया है, तो हो सकता है कि आंसर की आने के बाद उनका स्कोर घट जाए या फिर बढ़ जाए। ठीक है, तो अभी से आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और अपना स्कोर कमेंट्स में ज़रूर बताना। लेकिन अभी आप लोगों को ऑफिशियल अपना स्कोर नहीं पता है। ऑफिशियल जब स्कोर आप लोगों को पता चलेगा तब आपके पास आंसर की होगी। ऑफिशियल आंसर की आने में कितने दिन का समय लगेगा, क्या आप लोगों की जो तिथि है वो घोषित हुई है, सारी जानकारी आपको बताएंगे। एंड प्लस हम यहाँ बात करेंगे हार्ड शिफ्ट और इजी शिफ्ट। ठीक है, हार्ड शिफ्ट और इजी शिफ्ट जो नॉर्मलाइजेशन का खेला है वो किस तरह से पास कराता है, ये आप लोग बखूबी जानते हैं। नॉर्मलाइजेशन आप लोगों को 15 नंबर तक यहाँ पर मिलने वाले हैं। ठीक है, समझ लेना वो कौन सी हार्ड शिफ्ट है, और इस किसी हार्ड शिफ्ट में तो 20 नंबर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये सारी जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। कितने नंबर वाले जो है फिजिकल की तैयारी करें, अच्छे से सारी जानकारी समझ लेना। अभी तक आप लोगों ने बहुत जगह कट ऑफ देख भी ली होगी, ठीक है, लेकिन कहीं भी एक सटीक डाटा के साथ आप लोगों को कट ऑफ देखने को नहीं मिली है। ठीक, तो कट ऑफ बहुत कम रहेगी, कितनी रहेगी इस वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलने वाली है। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लें आप लोगों के आंसर की। ठीक है, आंसर की आप लोगों की कब जारी की जाएगी, तो फाइनली आंसर की आप लोगों को 23 मार्च को अपने देखने को मिलेगी रात 10 बजे तक। ठीक है, 23 मार्च को रात 10 बजे तक आप लोग अपने आंसर की देख पाएंगे। तभी आप लोगों को अपना ऑफिशियल स्कोर पता चलेगा कि आखिरकार ऑफिशियल स्कोर रहा क्या है। ठीक है, चलिए टोटल पोस्ट की बात करें, 4208 आप लोगों के टोटल पद हैं। लेकिन इसमें कितने कैंडिडेट्स ने आवेदन किया था ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है। लगभग 50 लाख कैंडिडेट्स ने आवेदन किया था, जो कि आप लोगों को पता है। न्यूज़पेपर के माध्यम से ये जानकारी प्रोवाइड की गई थी। ठीक है, चलिए एग्ज़ाम उपस्थिति की बात करें तो एग्ज़ाम की उपस्थिति जो देखने को मिली है, एग्ज़ाम में आप लोगों की 75% जो अभी तक आप लोगों का एग्ज़ाम हुआ है 2 मार्च से 18 मार्च तक, तो एग्ज़ाम में उपस्थित कैंडिडेट्स की संख्या 75% रही है। ठीक है, 75% कैंडिडेट्स इस एग्ज़ाम में बैठा है। टोटल पोस्ट आपकी 4208 है। इसमें भी यूआर कैंडिडेट्स 1706 आप लोगों की पोस्ट हैं, अच्छी खासी यहाँ पर पोस्ट हैं। EWS 420 पोस्ट हैं, OBC 1136 पोस्ट हैं, यानी कि 1136 पोस्ट हैं, और SC 631 पोस्ट हैं, और ST की बात करें 315 पोस्ट हैं। ठीक है, ये आप लोगों की यहाँ पर पोस्ट का आंकड़ा हमने अभी तक आपको बताया है। अब यहाँ पर समझिए, जो आप लोगों का मैथ है, मैथ के आप लोगों के 35 प्रश्न थे, रीजनिंग के 35 प्रश्न थे, जीके के 50 प्रश्न थे। तो टोटल जो आप लोगों के प्रश्न थे वो 120 प्रश्न और 120 ही मार्क्स के। तो मैथ क्या रहा है ओवरऑल हम बात करें, यहाँ मैथ जो आप लोगों का रहा है मॉडरेट टू हार्ड रहा है। ठीक है, कोई भी समस्या आप लोग की वो बता दें। और ये जो एग्ज़ाम का लेवल है सिर्फ और सिर्फ कैंडिडेट्स पर निर्भर करता है कि एग्ज़ाम का लेवल रहा क्या है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर समझिए, जब ऑल कैंडिडेट्स का एक डाटा आया है उसमें पता चला है कि एग्जाम का लेवल मॉडरेट टू हार्ड आपका मैथ का रहा है। बाकी रीजनिंग आपकी मॉडरेट रही है और जीके आप लोगों की हार्ड रही है। अब ये भी कैंडिडेट्स पर निर्भर करता है, क्योंकि अगर आप किसी कैंडिडेट से पूछेंगे कि एग्जाम का लेवल में मैथ क्या रहा है या फिर रीजनिंग क्या रही है, ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट्स कहेंगे रीजनिंग अच्छी थी, ठीक ठाक थी। ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट्स कहेंगे रीजनिंग तो बहुत अच्छी खासी आई थी। किसी कैंडिडेट्स को रीजनिंग भी टफ लगी होगी। ठीक है, तो इसका आंकड़ा सिर्फ और सिर्फ कैंडिडेट्स पर डिपेंड करता है। ठीक है, इसमें आप लोगों की कोई भी दो राय नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर आप लोग समझ लीजिए, जिसका आप लोग इंतजार कर रहे हैं कि हार्ड शिफ्ट आप लोग की कौन सी रही है। टोटल 36 शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ है। तो एग्ज़ाम आप लोगों का चला है 2 मार्च से 18 मार्च तक। ठीक है, इसमें 2 मार्च की जो शिफ्ट रही है, फर्स्ट और सेकंड जो है वो हार्ड लेवल की रही है। हो सकता है कि सेकंड शिफ्ट जो है वो मॉडरेट रही हो अभी कैंडिडेट्स के अनुसार। ठीक है, हम आपको बता रहे हैं, जो कैंडिडेट्स ने डाटा दिया है उसमें ये जो शिफ्ट है सेकंड शिफ्ट मॉडरेट बताई जा रही है। तो यहाँ पर जो हमने शिफ्ट आप लोगों को बताई है, इसमें हार्ड शिफ्ट और मीडियम शिफ्ट मौजूद हैं, जिनमें नंबर आप लोगों के बढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को बता दें, 3 मार्च की थर्ड शिफ्ट हार्ड रही है, और 4 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट हार्ड रही है, 5 मार्च की थर्ड शिफ्ट हार्ड रही है। ठीक है, हार्ड शिफ्ट और इजी शिफ्ट को लेकर अगर आपका कोई भी डाउट हो, क्योंकि अभी ऑफिशियल आंसर की नहीं आई है, ठीक है, उसके बाद एक आंकड़ा आपके पास प्रस्तुत किया जाएगा कि ये शिफ्ट आपकी हार्ड रही है। अभी आप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं कि कितने कैंडिडेट्स उस शिफ्ट से हैं और वो शिफ्ट हार्ड रही है।
ठीक है, आपके कमेंट्स को कितने कैंडिडेट्स लाइक करते हैं। अगर आप कहते हैं कि ये वाली शिफ्ट हार्ड थी और उस हार्ड शिफ्ट जो आपने बताई है उस कमेंट किया है, उस कमेंट को कितने कैंडिडेट्स लाइक करते हैं, उसके अनुसार भी ये पता चलेगा कि क्या वास्तव में आप जो कह रहे हैं वो सत्य है कि आपकी जो शिफ्ट है वो हार्ड रही है। 6 मार्च की सेकंड और थर्ड शिफ्ट आप लोगों की हार्ड रही है, 7 मार्च की फर्स्ट और सेकंड है, और 9 मार्च की सेकंड है, और यहाँ पर 10 मार्च की हम बात करें तो फर्स्ट और सेकंड रही है, और 11 मार्च की जो शिफ्ट रही है आप लोगों की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, इसमें एक शिफ्ट ऐसी है जो कि मीडियम है, वो है सेकंड शिफ्ट। ठीक है, 11 मार्च की फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट आप लोगों की हार्ड रही है और सेकंड शिफ्ट क्या रही है, मीडियम रही है। ठीक है, अब यहाँ पर हम 12 मार्च की बात करें तो आप लोगों की सेकंड शिफ्ट हार्ड रही है, 17 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट हार्ड रही है और सेकंड शिफ्ट हार्ड रही है, 18 मार्च की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट हार्ड देखने को मिली है। ठीक है, ये हमने एक जानकारी आप लोगों को प्रोवाइड की है हार्ड शिफ्ट और मीडियम शिफ्ट की। अब यहाँ पर जो आप लोगों की हार्ड शिफ्ट है, ठीक है, समझ लीजिए हार्ड शिफ्ट में आप लोगों को 15 नंबर तक आप लोगों के बढ़ने वाले हैं। जो आपकी मीडियम शिफ्ट है उसकी बात करें तो लगभग आप लोगों के 8 नंबर तक बढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए अभी अपना जो आपको स्कोर पता है कि हमारा तो इतना हो रहा है, हमारा उतना हो रहा है, वही आंसर की आने के बाद रोते हैं, कमेंट करते हैं कि हमारा नंबर घट चुका है। ठीक है, तो अभी आप लोग धैर्य बनाए रखें, अपना स्कोर आपका है। ठीक है, चलिए आपका स्कोर है, लेकिन आंसर की आने के बाद वास्तविकता अगर आपको बताएं तो नंबर जो है वो घटते हैं, किसी कैंडिडेट्स के नंबर नहीं बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए ये हमारे साथ भी हुआ है, ये सभी के साथ होता है कि नंबर जो है वो घटते हैं जब आंसर की से मिलाते हैं तब। ठीक, यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी आप लोग को हम बता दें, आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है इसकी वजह से भी बहुत सारे कैंडिडेट्स का स्कोर घटेगा। ठीक है, एंड नॉर्मलाइजेशन 15-16 नंबर तक आप लोगों को मिलने वाले हैं। थोड़ी सी जानकारी आपको इसके बारे में ज़रूर बताना चाहेंगे। मेल कैंडिडेट्स, फीमेल कैंडिडेट्स अपने फिजिकल पर ध्यान देना। ठीक है, अपनी फिजिकल की तैयारी शुरू कर देना। अगर अभी तक आप लोगों ने फिजिकल की तैयारी शुरू नहीं की है, रनिंग आपको मेल कैंडिडेट्स की देख सकते हैं 1600 मीटर है 5 मिनट 45 सेकंड में। फीमेल कैंडिडेट्स 800 मीटर है 3 मिनट 40 सेकंड में। ठीक है, बाकी लॉन्ग जंप देख सकते हैं फीमेल कैंडिडेट्स और मेल कैंडिडेट्स और फीमेल कैंडिडेट्स। ये जो आप लोगों का 2 चांस इसलिए लिखा है, अगर आप पहले चांस में नहीं कर पाए तो सेकंड में अगर कर लेते हैं तब भी आप क्वालिफाई होंगे। ठीक है, हाई जंप आप देख सकते हैं, हाइट आपकी कितनी होनी चाहिए, मेल कैंडिडेट्स, फीमेल कैंडिडेट्स, बाकी आप लोगों का हाइट देख सकते हैं। एंड चेस्ट मेल कैंडिडेट्स 80 सेंटीमीटर नॉर्मल होना चाहिए और फुलाकर होना चाहिए 85 सेंटीमीटर। ठीक है, फीमेल का यहाँ पर कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। ठीक, देखिए कट ऑफ की बात करें 2025 के मेल कैंडिडेट्स की तो यूआर कैंडिडेट्स 75 से 78 आप लोगों का रॉ मार्क्स है। ये आपकी नॉर्मलाइज कट ऑफ नहीं है, याद रखना। अभी आंसर की आने के बाद आपका स्कोर घटने वाला है, ये भी आप लोगों को यहाँ पर हम बता रहे हैं। अभी आंसर की आने दीजिए, आप लोगों का स्कोर जो है वो घटेगा। ठीक है, ये एक वास्तविकता है, एक रियलिटी है। ठीक है, सच है पर कड़वा है, याद रखना। रॉ मार्क्स आप लोगों का होना चाहिए 75 से 78, ओबीसी 72 से 74, ईडब्ल्यूएस 70 से 72, एससी 60 से 62 से 64 और एसटी की बात करो 55 से 57। आपका इतना रॉ मार्क्स है, इतना रॉ मार्क्स आप लोगों का बन रहा है कैंडिडेट्स, तो आप लोगों को बिल्कुल 100% अपनी जो फिजिकल की तैयारी है वो करनी चाहिए। ठीक है, 100% आपको अपनी फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। ये हमने आपको बताया मेल कैंडिडेट्स। अब फीमेल कैंडिडेट्स आप लोग जान लीजिए, यूआर कैंडिडेट्स 70 से 72, ओबीसी 68 से 70, ईडब्ल्यूएस 65 से 68, एससी 58 से 60 और एसटी की बात करें 50 से 52। इतना आपका रॉ मार्क्स बन रहा है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने फिजिकल की तैयारी करनी है।